क्या हो अगर आपके भाई बहन दोस्त आपत्ति भी जान के दुश्मन बन जाए, पूरी दुनिया से आपको लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज के फिल्म साइलेंट जोन ऐसे ही एक जॉम्बी मूवी पर है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक वायरस के बारे में बताया जाता है जो कि धीरे धीरे मेजर पॉपुलेशन को इन्फिल्ट कर चुका है और ह्यूमंस को एक इंटेलिजेंस जॉम्बी स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा था। फिल्म के फर्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक लेडी और 2 बच्चे हैं। बच्चे अपने पापा के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं जो कि आर्मी ऑफिसर है और वो फिलहाल जॉम्बीज के अगेंस्ट सिविलियंस की प्रोटेक्शन में है। आर्मी ऑफिसर अपने बच्चों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। तभी घर में किसी के खुसने की आवाज आती है। माँ अपने बच्चों को लेके गाड़ी के तरफ चलने लगती है, लेकिन एक जॉम्बी माँ को मार डालता है और देखते ही देखते लड़के को भी मार देता है। लेकिन एबी जो छोटी बच्ची थी अपने आप को कार के नीचे छुपा लेती है, पर वो बहुत ही धरी हुई है। ठीक उसी समय मैक्स जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर है आके एबी को बच्चा लेता है और जॉम्बी को शूट कर देता है। देखते ही देखते एबी की माँ और उसका जो भाई है जॉम्बी बनने ही वाले होते हैं कि मैक्स उन्हें एबी के सामने शूट करता है। अफसोस पर आप होते तो क्या करते, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद का। बचे कुछ जो इंसान बचे हैं वो भी छुपे हुए हैं। एबी अब बड़ी हो चुकी है और मैक्स के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही है। एबी अपने पास एक नक्शे से ये पता लगाती है कि वो कहाँ है। उन्हें लगता है कि अगर नदी के पास थे वो लोग जाएंगे तो कोई ना कोई कॉलोनी तो दिखे जाएगी। लेकिन 10 साल हो चुके हैं दोस्तों, मैक्स ने अब एबी के अलावा कोई भी इंसान नहीं देखा। सोने से पहले मैक्स आज ट्रैप बनाता है ताकि कोई जॉम्बी आए तो उन्हें पहले से पता चल जाए, और यह ट्रैप काम भी आ जाता है कुछ ही देर में। सोने के कुछ ही देर बाद ट्रैप की आवाज से मैक्स की नींद खुल जाती है। 2 जॉम्बीज मैक्स की ओर आते हैं और मैक्स उन्हें शूट कर देता है। यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बोलते हुए मैक्स और एबी नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल चुके हैं। चलते चलते उन्हें एक गाड़ी दिखती है और एबी उनकी तरह स्नाइपर लेके खड़ी हो जाती है कि ये हम पे हमला ना कर दे। तभी उन गाड़ी वालों के पास एक जॉम्बी आता है। मैक्स के मना करने के बाद भी एबी शूट करती है और गोली जॉम्बी की जगह उस इंसान को लग जाती है। मैक्स डेबी पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने मना किया था, गोली मत चलाओ मैक्स। अब जॉम्बी को मार के गाड़ी से जरूरी सामान लेके निकलने ही वाला होता है कि वहीं पर और भी लोग आ जाते हैं। वो लोग मैक्स और एबी को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम हमारे आदमी को क्यों मारा, अब तुम भी मरोगे। तभी गाड़ी के अंदर से एक प्रेग्नेंट लेडी निकलती है और कहती है, हम बुरे लोग नहीं हैं और तुम्हें मारना नहीं चाहते। और तभी वहां हजारों की तादाद में जॉम्बीज आ जाते हैं। इंसान और जॉम्बीज के बीच के फाइट में मैक्स, डेबी, मेगन और उसका जो हस्बैंड है गाड़ी लेके निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अफसोस जो बाकी के 3 मेंबर्स थे वो वहीं पे मर जाते हैं। रास्ते में मेगन बताती है कि वो लोग एक कॉलोनी की तरह जा रहे हैं जहां कोई भी वायरस नहीं है। मेगन प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे के लिए किस जस्ट एक अच्छा फ्यूचर चाहती थी। मेगन मैक्स को भी अपने साथ कॉलोनी की तरह चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उस समय आके बोलता है, कोई कॉलोनी नहीं है, मैंने 10 साल हो चुके हैं, कोई भी इंसान नहीं देखा। थोड़ी ही दूर में एक सोसाइटी दिखती है, पर वहां सब खंडर बन चुका है और सब वही रात गुजारने के लिए प्लान बनाते हैं। मैक्स नदी के पास से सीधा जाने का प्लान समझाता है, पर एबी मैक्स को समझाती है कि हमें भी जाना चाहिए कॉलोनी की तरफ, हम वहां सेफ रहेंगे, क्या पता ये लोग सही हो। और मैक्स बोलता है, तुम्हारी वजह से हम इनके साथ फंस गए ना, तुम गोली चलाती ना ये सब होता, अब इनके साथ जाएंगे तो हम भी मरेंगे। सुबह होते ही एक जॉम्बी उस बिल्डिंग में घुस जाता है और एबी को अटैक करने लगता है। एबी जॉम्बी को मार देती है और सभी जल्द से जल्द बिल्डिंग से निकल जाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जितने भी जॉम्बीज हैं मान लो बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। मान वो सबको समझ हो किसको मारना है और कैसे मारना है। लेकिन मैक्स के ट्रैप में पर के वो भी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। तब तक सब जॉम्बीज से बहुत दूर जा चुके थे। फिर भी अभी कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 6 दिन का सफर तय करना बाकी था। थोड़ी दूर बाद चलकर सबको एक एयरपोर्ट मिलता है जहां एबी के पिता काम करते थे। मैक्स कहता है, अगर एयरपोर्ट में जॉम्बीज आ गए तो वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सब एयरपोर्ट में आके देखते हैं कोई प्लेन नहीं है। मैक्स निराश होकर कहता है कि मैंने कहा था यहां आके कुछ नहीं मिलेगा। तभी वहां एक पुराना एयरप्लेन मिलता है। वही हैंगर के अंदर बदकिस्मती से प्लेन खराब था, लेकिन जेम्स एक प्रोफेशनल पायलट है और वो ट्राई करता है प्लेन को रीस्टार्ट करने का। इसी दौरान मैक्स और एबी निकल जाते हैं एयरपोर्ट सर्च करने के लिए। तभी मैक्स को वहां जॉम्बीज दिखती है। सब हजारों की तादाद में हैंगर की तरफ ही आ रहे थे। सब 3 मिनट में प्लेन तक पहुंचने वाले हैं। मैक्स जेम्स को जल्दी करने के लिए बोलता है, और तब तक जॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि प्लेन तब तक ठीक हो चुका था,
बिना कोई जान गंवाए इसलिए निकल चुके थे वहां से, पर प्लेन कुछ ही देर में क्रैश हो जाता है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने 4 दिन का सफर इसलिए कंप्लीट कर लिया। सभी रात में प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन वही जेम्स अकेले में छुपा हुआ होता है। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेम्स भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वह अपने आप को मारने की कोशिश करता है, मार नहीं पाता। वह अभी तक जॉम्बी नहीं बना है, इसलिए वह रिस्क लेके अभी गोली नहीं चलाता। लेकिन अगले सुबह जब सब निकलते हैं, जेम्स की हालत देखे मैक्स को शक होने लगता है। मैक्स कहता है, तुम्हें मैं मारूं या खुद अपनी जान लोगे? जेम्स कहता है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, टाइम आते ही मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। मैक्स जेम्स को समझाता है कि टाइम आएगा तो मैगन के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम बनोगे। बाकी उसकी मर्दी थोड़ी देर बाद उन्हें सामने एक घर दिखता है। देख के लगता है कोई अंदर मौजूद है। तभी अंदर से एक आवाज आती है कि हथियार नीचे रख दो, अगर जिंदा रहना है तो। तभी अंदर से डेविड नाम का एक बंदा निकलता है, जो कि एक साइंटिस्ट है। डेविड सबको अंदर बुलाता है और अपने बारे में समझाता है कि उसे यहां रहने में रिसर्च में आसानी होती है। अभी तक तो दोस्त और डेविड को देखे एक अच्छा इंसान लग रहा है, लेकिन आगे जाके यही मूवी का विलन बनेगा। कुछ ही देर में सब बेहोश हो जाते हैं जेम्स को छोड़ के, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है इसी ने सबको बेहोश किया है ड्रिंक पिला के, और जेम्स ने ड्रिंक नहीं पिया था। जेम्स जब डेविड की तरफ हमला करने की कोशिश करता है तो डेविड अपनी किसी साउंड डिवाइस से उसे पैरालाइज कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेविड ने सबको चेन से बांधा हुआ है और बता रहा है कि अपने इस डिवाइस की मदद से जॉम्बीज को वो कंट्रोल कर सकता है, जिससे जॉम्बीज उसे कुछ नहीं करते और वो अपनी बीवी के लिए इंसानों को पकता है। दरअसल उसकी जो बीवी है वो जॉम्बी बन चुकी है। जब डॉक्टर की बीवी इंसानों को मारने जाती है, जेम्स डॉक्टर की बीवी को मार के बाकियों को छुड़ा लेता है और डेविड की गाड़ी लेके वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वहां जॉम्बी का ग्रुप आ जाता है। वो लोग तेजी से गाड़ी को कॉलोनी की तरफ लेके जाते हैं, पर रास्ता बंद था तो उन्हें गाड़ी छोड़ना पड़ता है। जेम्स, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, सबको निकलने के लिए बोलता है और खुद वहां रुक जाता है जॉम्बी से फाइट करने के लिए। और कुछ ही देर में बहुत ही बुरी तरीके से जेम्स मारा जाता। मेगन और एबी तब तक कॉलोनी की तरफ पहुंच चुके थे। कॉलोनी के लोग उन्हें बाकी जॉम्बीज से बचा लेते हैं। फिलहाल बाकी जो जॉम्बीज हैं वहां से कहीं दूर जाके छुपे रहते हैं। अगले ही दिन मेगन की डिलीवरी का टाइम आता है। कॉलोनी की नर्स मैक्स को आके बोलती है कि बच्चे को हमने बचा लिया है, पर मेगन के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वहां मैक्स मेगन को यह वादा करता है कि वो अब उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर डेविड है अपने फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से सारे जॉम्बीज को उस कॉलोनी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी जॉम्बीज से भर चौकी है। कॉलोनी के लोगों ने यह पहले से सोच के रखा था अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए, इसलिए उन्होंने एक टनल अंडर वाटर बना के रखा था। उसके थ्रू कुछ लोग बाहर निकल आते हैं। मैक्स अभी भी बोर्ड में है, जॉम्बीज से फाइट कर रहा है। फाइट के दौरान वो डॉक्टर का फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर तोड़ देता है। डॉक्टर भी अब उस जॉम्बीज का शिकार बन चुका है। अगले ही सीन में जो जॉम्बी एबी को चेस कर रहा होता है, एबी को पता चलता है कि वो उसी का ही डैड है, पर फिलहाल उसका डैड उसके लिए सिर्फ एक जॉम्बी है, तो वो ना चाहते हुए भी अपने डैड को शूट करती है। अभी कॉलोनी फिलहाल जॉम्बी से सेफ है। अब मैक्स ही उन सबका लीडर बन चुका है और मैक्स अपना जो प्लान है वो सबको समझाता है कि वो नदी के रास्ते आगे बढ़ता जाएगा। कोई ना कोई कॉलोनी उसे मिल जाएगी। कुछ ही दिन के बाद उन्हें एक आइलैंड का पता चलता है जहां कोई भी जॉम्बी नहीं है। आखिर मैक्स ने जो कहा था वही सही था। नदी के रास्ते आखिरकार उन्हें मंजिल मिल ही गई और इसी सीन के साथ मूवी यहां पर खत्म होती है। दोस्तों,